જય સચ્ચિદાનંદ આપતા પુત્રો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપતા પુત્રો વધારે છે. હા, દર્શન કરીને આનંદ થયો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હાજી. 2 મિનિટ. હાજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ગૌરાંગ આનંદજી. હાજી. હા. ઓકે સંતોષાનંદજી, ત્રિમંત્ર બોલાવજો. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો ઉવઝાયાણમ. નમો ઉવઝાયાણમ. નમો લોય સૌવ સાહુણમ. નમો લોયે સૌવ સાહુણમ. ऐसो पंचन मुक्कारो. એસો પંચન મુક્કારો. સૌવ પાવકપણાસણો. સૌવ પાવપણાસણો. મંગલાણમ ચ સંવેસીમ. મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હે શ્રી સિમંદર સ્વામી અરિહંત પરમાત્મા. હે શ્રી સિમંદર સ્વામી અરિહંત પરમાત્મા. હે વાત્સલ્ય મૂર્તિ સર્વજ્ઞ શ્રી દાદા ભગવાન. હે વાત્સલ્ય મૂર્તિ સર્વજ્ઞ શ્રી દાદા ભગવાન. હે સર્વે દેવી દેવાત્માઓ. હે સર્વે દેવી દેવાત્માઓ.
अमोने शुद्ध उपयोग पूर्वक अमोने शुद्ध उपयोग पूर्वक चितनी हाजरी माँ चितनी हाजरी में सत्संग में बैठने की, सत्संग में बैठने की, सत्संग सुनने की सत्संग सुनने की और सत्संग समझने की परम शक्ति दे। और सत्संग समझने की परम शक्ति दे। मैं भाव कर्म, नो कर्म, द्रव्य कर्म, मैं भाव कर्म, नो कर्म, द्रव्य कर्म, मन वचन काया मन वचन काया, मेरे नाम और मेरे नाम की सर्व माया मेरे नाम और मेरे नाम की सर्व माया, आप प्रकट परमात्मा स्वरूप आप प्रगट परमात्मा स्वरूप दादा भगवान के सुचरणों में समर्पण करता हूँ। दादा भगवान के सुचरणों में समर्पण करता हूँ। मैं मन वचन काया से बिल्कुल भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से बिल्कुल भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से बिल्कुल नोखा ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से बिल्कुल नोखा ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से बिल्कुल जुदा ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से बिल्कुल जुदा ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं 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 शुद्ध आत्मा हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कश्यप जी। जी सबको जय सच्चिदानंद। गौरवानंद जय जी सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जी। शेयर करने का ऑप्शन दीजिए। हाँ, दे दिया है। ठीक जी। पद है स्वयं जाल उभी करे लिम्पी CD 92-09। ये जो बोलते हैं स्वयं जाल उभी करे करे लिम्पी गुप्पी झोपड़ी जन्मे जन्मे माटी का गड्ढा जामे ग्रंथि उपदी। ये बोल रहे हैं कि स्वयं जाल खड़ी करते हैं और लिम्पी गुप्पी झोपड़ी मतलब क्या लेप करे जो झोपड़ी है क्या बताना हाँ, ये मुहावरा है कोई? नहीं, वो पहले के जमाने में क्या था तो क्या सीमेंट वगैरह नहीं थे ना, हाँ। तो वो जो झुपड़ी घर बनाते थे ना, हम्म, तो मिट्टी आती थी, इसको भिगो के इसको भिगो के उसमें से बनाते थे, तो उसको जो लगाने को बोलते हैं ना, खड़ा करने को, उसको लिपि बोलते थे। हाँ। लिपि गुम्पी, यानी कि उसको बराबर वो करके खुंद के हम्म, और पीस के और फिर उसको लगाने का। तो वो क्या कहना चाहे भावार्थ क्या कहना चाह रहे? सीमेंट की जगह वो काम करता था, तो उसको बोलते थे कि लिपण किया, गुजराती में बोलते थे हाँ लिपण किया। हाँ वो तो सब जगह पूरे भारत में होता है अभी हाँ भी शायद होता है गाँव में जो। हाँ, तो क्या लेकिन इसमें भावार्थ क्या कहना चाह रहे हैं कबीराज? इसमें कहना ये चाहते थे कि स्वयं जाल उभी करे, यानी कि वो संसार की जाल है ना, स्वयं खड़ी करते हैं, ऐसे लिपाई करके झुपड़ी खड़ी करते हैं। अच्छा वो सब सब जो है उलझने खड़ी करते हैं ऐसा बोलना चाह रहे हैं। हाँ हाँ, वो और खुद ही जन्म खड़ी जन्म। करते हैं, हाँ जी। खुद ही खड़ी करते हैं वो और जाल। जन्म जन्म की जो है वो मिट्टी की गांठ गट्ठा मतलब गांठ जो है वो हाँ होते हैं ना जो जम हाँ, जाती है। गांठ। हाँ ऊपदी ऊपदी की ग्रंथि जम जाती है ऐसा बोल रहे हैं ना? हाँ, तो क्या है कि वो खुद की पहचान नहीं होने के कारण खुद की वो ग्रंथि होती है ना, मैं ये हूँ, नामधारी हूँ, हम्म, वो पक्का पक्का होता जाता है। ठीक। फिर कपटनी खपाटो माथे बुद्धि चूना थपेड़ा प्रतीक्षणे खूंदी बांधी जगत जाल मुश्के मुश्के टाट। ये कपटनी खपाट माथे मतलब वो खपाट तो वो जो है वो बैम्बू की एक स्ट्रिप होती है। एक एक बैम्बू वो जो बम्बू की वो एक होती है हाँ हाँ हाँ। टुकड़ा होता है मेरे को हम्म। सही है हाँ खपाट। सही है।
वो माथे कपटनी खपाट माथे क्या मतलब बताना चाह रहे हैं? या सिर पे वो रख के चलते हैं, जो बम्बू की जो है। हाँ। तो वो क्या ये कि बतलाना क्या चाहते हैं, तो क्या कोई भी व्यवहार बनता है तो उसके अंदर कपट पहला होता है अंदर। नामदारी जो खुद की पहचान नहीं हुई तो कैसे व्यवहार होता है, तो क्या स्वार्थ वाला व्यवहार होता है ना। तो पहले खुद के वो कैसे कपट कर लेते वो पता नहीं चलता था, वो उसके आधार पर ही जीते थे। अच्छा। और थपेड़ा बुद्धि का चूना, बुद्धि चूना का थपेड़ा मतलब क्या वो जो है बता, बुद्धि का थपेड़ा यानी क्या है कि गुजराती में क्या बोलते हैं, जब प्लास्टर करते हैं ना, हाँ हाँ तो प्लास्टर करते हैं तो वो थापी आती है, उसके अंदर वो प्लास्टर लेके फिर दीवार पर मारते हैं, तो उसको बोलते हैं ऐसे थपेड़ा, चूना का थपेड़ा। तो क्या पहले के जमाने में सीमेंट नहीं था तो चूना से करते थे। तो यहाँ क्या बताना चाह रहे बुद्धि के तो बारे क्या में? ऐसे बुद्धि चूना थपेड़ा, तो क्या घर कैसे बनते हैं, तो कि ये जो हमारा शरीर जो बना है नामधारी का, वो कैसे बना है, किस जंजाल से वो हम बनाते हैं, वो यहाँ पे बताते हैं। मतलब तो कि बुद्धि उसमें थपेड़ा लगा के ऐसे अपने ने हमारा खुद का जो मन वचन का है ऐसे खड़ा किया है कि उसके अंदर ये। बुद्धि ने कपट के साथ खड़ा किया, ऐसा बताना चाहिए। हाँ हाँ। प्रतिशन ने खूंदी बांधे जगत जाल मुश्किटात, मतलब वो खूंदी बांधे ये खूंदते हैं ना, हाँ खूंदते पीसते हैं वो हाँ वो। प्रतिष्ठित। अच्छा। तो वो, और उससे जो है जगत का जाल जो है वो खड़ा हुआ है, मुश्किटात हाँ खड़ा हो जोर गया। जोर से बांधना होता है मुश्किटात। हाँ हाँ जगत मल थी रग दो लेला खोलियो गंदाती वास, जन्म थी मृत्यु रस्ते भलता जीव ने तृष्णा त्रास। ये रगदोला मतलब लिपटना होता है, वो तो मतलब वो बोल रहे कि जगत मल से लिपटता है और वो उसको गंद गंद वाला ढूंढता है, जो है गंद वाला वास ढूंढता है, ऐसा कुछ पता है। हाँ। वो क्या बताते हैं, जगत मण थी, यानी शास्त्र में क्या बताया, मण विक्षेप और अज्ञान, यानी राग द्वेष और अज्ञान, ऐसे। तो कि जगत मण थी रगदोड़ाएला, क्योंकि यानी जगत क्या है कि राग द्वेष से के अंदर लिपट के ये जो खोड़ियू यानी मन वचन काय रुपया जो हमें शरीर मिला है ना, उसको खोड़िया बोला गया। अच्छा अच्छा। वो क्या उसमें से किसकी वास आती है, तो क्या राग द्वेष की वास आती है। मण यानी द्वेष बताया गया है, जगत द्वेष थी रगदोड़ाएला। समझ गए। अच्छा तो वो उसकी जैसे हम कुछ भी बोलते हैं, किसी को कुछ भी बताते हैं ना, तो उसके अंदर राग या द्वेष की महक आती है, समझ गए। गंध आती है, ऐसा बता रहे हैं। और जन्म से मृत्यु के रास्ते पे चलता है, ऐसा बोल रहे हैं। हाँ। वो क्या बताए, जन्म थी मृत्यु रस्ते बढ़ता जीव ने तृष्णा त्रास, यानी कि तृष्णा नहीं होती है जीव को। जन्म से स्मशान में जब लकड़े में जाता है, पूरा जीवन जीता है, लेकिन कभी तृष्णा नहीं मिलती है, वो त्रास में ही जीता है। देज मां असीमित स्वाभाविक अवकाश, धर्म नी गैर हाजरी मां अधर्मी पैसेवास। हाँ। तो वो क्या मतलब उसमें देह में असीमित स्वाभाविक अवकाश किसको बोला है? वो क्या बताए, देह में असीमित स्वाभाविक अवकाश किसको बोलते हैं, तो क्या आत्मा को। अच्छा, अवकाश अवकाश को। अच्छा हाँ, वो धर्म की गैरहाजिरी में धर्म अधर्म आ जाता है, ऐसा बोल रहे हैं ना। हाँ। तो क्या भगवान की हाजिरी है लेकिन उनकी पहचान नहीं है, इसलिए धर्म सही तरह से पहचानते नहीं है, तो कि वो धर्म की गैरहाजिरी रहती है, और वो गैरहाजिरी की जगह हो जाती है, अवकाश हो जाता है धर्म का। तो वो अवकाश कौन परिपूर्ण करता है, तो क्या अधर्म कर देता है। तो क्या धर्म की जगह पे अधर्म सीमायित हो जाता है। धर्म बढ़ ठांठो सास अन्यथा छे मिथ्या श्वास, मात्र क्षण थे मृत्यु नजदीक तरफड़ती जीवती लाश। मतलब धर्म को जो है वो खूब भरो भरो, अन्य तो वो जो मिथ्या घुस जाएगी, मिथ्या श्वास में मिथ्या घुस जाएगी, ऐसा बोल रहे हैं ना। हाँ, श्वासोश्वास पर मिथ्यात्व खड़ा हो जाएगा, अंदर घुस जाएगा। इसलिए धर्म को भरो अपने आप अपने हाँ, अंदर, ऐसा धर्म को भरो,
कोई ऐसी जगह मत छोड़ो, अवकाश ही मत छोड़ो कि जहाँ मिथ्यात्व घुस जाए। ये तरफाती जीवती लाश को क्या क्या बताना चाह रहे हैं? वो क्या बता रहे, मात्र क्षण से मृत्यु नजीक, तो क्या हाँ, एक क्षण के बाद मृत्यु है, हमें पता नहीं है, तो क्या मात्र क्षण से मृत्यु नजीक, एक क्षण के बाद मृत्यु है, उतनी नजदीक है। तरफराटी जीवती लाश, यानी सही समझ नहीं होने के कारण राग द्वेष के अंदर पूरा जीवन जाता है। तो उसकी जो मछली कैसी तड़फड़ाहट करती है, पानी में से बाहर आती है, ऐसे ही ये अच्छा मन वचन ऐसा। काया रूपी जीवती लाश है, वो तड़फड़ाहटी रहती है, कुछ भी मिलता नहीं है ना, चाहिए वो, तो उसके कारण वो तड़फड़ाहट करती रहती है और उसके पीछे ही पूरा जीवन चला जाता है। ठीक है। मननी रूपी भूमि का आड़ रास्ता मोकला, गरनाल ने ताकि जान, नहीं तो वह वोकला। हाँ, ये जो बता रहे कि मन रूपी ये तो थोड़ा समझिए, वन रूपी भूमि का, मननी रूपी भूमि का आड़ रास्ता मोकला, ये क्या बता रहे? मन रूपी भूमिका ना, यानी कि अभी हम जो मन लेके आए ना, उसके आधार पर चलते हैं तो आड़ा रास्ता मोकला, यानी गलत रास्ता बहुत चौड़ा हो जाता है। अच्छा, हाँ, मोकड़ा यानी खुला, चौड़ा होना, खुला चौड़ा होना। होना। अच्छा, हाँ, ठीक है। और आगे बताया गरनाड़ा ने ढांकी जान, नहीं तो वह वोकड़ा, हाँ, यानी गरनाड़ा किसको बोलते हैं? वो नाला बोलते, नाला होता है। नाला होता है ना, जहाँ से पूरा वेस्ट पानी निकलता बहता हाँ रहता है, तो हाँ उसको हाँ। ढांक उसको ढांक के रखो, हम्म, नहीं तो फिर उसमें से क्या 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 आएगा? वो बहुत बड़ी बड़ी पानी का वो है, बहाव होगा, वो खुला, वो भाव पानी का होगा, बहाव होगा। और जहां जहां पर भी जाएगा वहां पे क्या फैलाएगा? गंदगी फैलाएगा। हाँ, तो वो बताए, नहीं तो वह वोकला। हम्म, तो मतलब क्या बताना चाह रहे हैं, मतलब रूपक जो दिया है वो क्या बताना चाह रहे हैं? वो बताना चाह रहे हैं कि अपने मन वचन का रूपी जो लेके आए हैं हम्म हम, हम्म तो क्या उसके अंदर जो राग द्वेष के आधार पर जो गंध जो खड़ी हुई है, उसको ढक के रखो। अगर ढक के नहीं रखा हाँ, तो फिर वो जब भी मन से सोचेगा, वाणी से बोलेगा या वर्तन करेगा, तो वो कैसा करेगा? क्योंकि दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए ही यूज होगा। अच्छा ऐसा, ओके। और वो जो भी व्यवहार होगा वो दूसरे को दुख पहुंचाने वाला होगा। तो क्या अभी अभी क्या है, तो क्या हमें जो खुद की पहचान हो गई, तो ये अंदर फाइल नंबर 1 के अंदर जब जब भी ऐसा दिखे तो उसको धोते जाओ प्रतिक्रमण से। ठीक है। जीवन केम जीवु जगत निज श्रेष्ठ कला, मृत्यु केम जीवु मोक्ष मोक्ष निज ज्ञान कला। मतलब हम्म। ये जीवन कैसे जीना, ये जगत निज श्रेष्ठ कला, मतलब क्या बताना चाह रहे हैं? वो ऐसा बताना चाहते हैं, जीवन के वो कैसे जीना है, हम्म, वो एक कला है। कला है, अच्छा। हाँ, श्रेष्ठ कला है, उत्तम कला है। हम्म, जो वो कौन जानते हैं, तो कि तीर्थंकर भगवान और ज्ञानी पुरुष जानते हैं कि ये नीच जीवन। मतलब स्वयं के बारे में बोल रहे हैं, नीच मतलब? हाँ, जगत है, हाँ, नीच यानी खुद के बारे में। अच्छा, ठीक है। और हाँ, मृत्यु कैसे, केम जीरवु, जीरवु मतलब वो हजम होना होता है, क्या होता है जीरवु? जीरवु यानी उसको झेलना। झेलना, अच्छा झेलना। तो वो अगर मोक्ष निज ज्ञान, मतलब ज्ञान कला होगी तो ही वो मृत्यु को झेल पाएगा, ऐसा बोलना चाह रहे हाँ, हैं? ज्ञान कला से ये सब होगा। अच्छा, ओके। और वो जो अच्छा, हमें प्राप्त हुआ है शुद्धात्मा का पद, उसके बाद ज्ञान कला शुरू हो गई हमारी। ठीक है। मूलभूत जरूरत देनी सी ते जान प्रथम, ये समझ में आता। मन नो शुद्ध कियो आहार जानी जो प्राकृत स्त्रगम, ये नहीं समझ में। मन नो शुद्ध कियो आहार, वो मतलब ये थोड़ा बताएं इसके। मनो शुद्ध कियो आहार जानी जो प्राकृत स्त्रगम, हम्म, तो के मन कौन से आहार से चलता है?
विचार से हाँ, तो के दादा भगवान ने क्या बताया, तो क्या मन कैसे बना है, तो ओपिनियन इज द फादर ऑफ माइंड एंड लैंग्वेज इज द मदर ऑफ माइंड। तो क्या ऐसे हमारा मन बंधा हुआ है, तो मन न शुद्ध कियो आहार। तो क्या अभी हमें ये दृष्टि प्राप्त होने के बाद वो मन को कौन सा आहार देना चाहिए, तो क्या हमें वो ज्ञान के अंदर वृद्धि हो ऐसा आहार देते जाओ उसको। अच्छा, तो ये अभी आप पद पद पढ़ते हो, पद का मीनिंग सुनते, समझने की प्रयत्न करते हो, ये सब है, वो मन को ऐसा आहार दे रहे हो आप कि ताकि अभी हमारा मन कैसा हो, तो कि ज्ञान के आधार पर चले, ऐसा हो जाए। तो ये ऐसे जाना, वो ज्ञान जाना तो वो प्राकृत में वो सरगम मतलब सरगम की बात कर रहे हाँ हैं? हाँ, वही तो क्या प्राकृत का जो है ना, उसके अंदर अखा जी ने क्या बताया कि मन का ताका तन चले, ताका सर्वस्व जाए। तो ये मन के ऊपर हमें केंद्रित कर रहे हैं, तो क्या मन को ऐसा दो तो क्या अपने प्राकृत जो तालमेल हो जाएगा, सरगम हाँ तालमेल सही बैठेगा। तालमेल सही बैठ जाएगा। अच्छा, दीला तारे बसूर तंबूर स्वर मिलाव षडज पंचम वध्य गट्टे फिटसे मन को कयु बोगम मार्ग मध्यम। नहीं समझ, ढीला तारे बसूर वो तंबूर ये पूरा जो है ना, षडज वो पंचम क्या बता? संगीत की भाषा में लिखा है कविराज ने। हाँ, तो क्या वो तंबूरा बजाते हैं ना, हाँ, तो उसके अंदर अगर तारे ढीली होगी तो कैसा बजेगा। हाँ, वो बेसुरा होगा। हाँ, तो क्या ढीला तारे बसुर तंबूर स्वर मिलाओ षडज पंचम, यानी वो षडज पंचम करके राग आता है, वो मिला के फिर बजाओ तो अच्छा बजेगा। अच्छा, ऐसा। तो सबको सुनने में भी अच्छा लगेगा। अगर ढीले तार से बजाएंगे तो सबको सुनने में भी मजा नहीं आएगा और त्रास लगेगा, ये क्या बजा रहे हैं। वैसे हमारी वो बानी के बारे में बोल रहे हैं कि हमारी बानी ऐसी ना निकले कि सामने वाले को दुख पहुंचाए, उसको ठेस पहुंचाए। तो ये सब पूरा सही तरह से बजाएंगे, सही तरह से बानी स्वाद निकलेगी, तो किसी को भी दुख नहीं होगा, खुद को भी आनंद होगा, दूसरों को भी आनंद होगा। ठीक है। और ये वधे गट्टे फिट से मन को, ये क्या बता रहे? वधे गटे फिट से मन को यानी ये मनुष्य जीवन को मनखा बोला गया है, क्योंकि वधे गटे फिट से मन को कहूं मोगम मार्ग मध्यम, क्योंकि ये सबसे मूल्यवान जीवन है, ऐसा बताना चाहते हैं और कि वो जिसके वधे गट्टे मतलब वो नाश पाएगा और बढ़ेगा घटेगा, ऐसा वो आकार उसका बढ़ता कर्म है। बनता है और कर्म छूटते भी है। और मतलब वो मतलब जो शरीर मन का जो है वो बढ़ता करता है और नाश पाता है, ऐसा बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ, अच्छा, ठीक है। तो मध्यम मार्ग से चलना है, मार्ग मध्यम मतलब मध्यम मार्ग से चलना है, ऐसा बोले ना? मध्यम हाँ, मार्ग कौन सा होता है, आप थोड़ा बताएं उसके बारे में। वो मार्ग मध्यम यानी क्या बताना चाहते हैं, तो कि ऐसा मार्ग से चलो आप ताकि कर्म का निपटारा हो जाए। नॉर्मलिटी में रख देना के लिए हाँ, नॉर्मलिटी में। हाँ भीड़, हाँ वही आगे बताया, भीड़ नहीं बढ़ाओ नहीं जहाँ शुद्ध चित्त हीरलाज कमानी एक हुए नहीं ते सत व्यापारी वीरलाज। मतलब भीड़ नहीं होनी चाहिए, बढ़ावा नहीं होना चाहिए, तो वो शुद्ध चित्त ही मतलब तब चित्त भी जो है वो सही रहता है, मतलब जो है उस समय। वो क्या दादा दादा भगवान बताते थे कि लक्ष्मी जी हमें आके मिले तो हम लक्ष्मी जी को प्रणाम करेंगे हाँ, और बताएंगे आप पधारो, ये घर हमारा है। तो फिर कैसे रखते थे, तो कि वेंटिलेशन जैसा रखते कि एक दरवाजा खुला रखा और बारी भी सामने खुली रखी, ताकि दरवाजे से आए और खिड़की से निकल जाए, वो एक जगह पे ठहरे नहीं। यानी क्या, भीड़ नहीं बढ़ाओ नहीं, यानी कि जो भीड़ हो जाती है तो क्या होता है,
वो जो है मतलब वो गंद मारने लगता है सब जो है वो मतलब तो हाँ, तो भीड़ और भरा हो जाता है ना, तो फिर वो वास मारने लगता है। तो फिर हमारा चित्त है ना उसके अंदर ही रहता है और वो अशुद्ध होता जाता है। इसका क्या करूं, कैसे करूं, तो चित्त उसके अंदर ही चलता है, तो चित्त ज्यादा अशुद्ध होता है। तो भीड़ नहीं भरा हो क्या शुद्ध चित्त हिरलाज, यानी वो शुद्ध चित्त होता जाता है वहां पे। हीला मतलब उत्तम उत्तम रहता है जो। उत्तम, हाँ। और जो कमानी खोते नहीं है, कुएं नहीं, वो सत व्यापारी है, ऐसा बोल रहे हैं? कमानी जो कमाणी जे कुएं नहीं ते सत व्यापारी वेला, यानी उसका जो कमाणी उसका सदुपयोग करे। अच्छा, कुएं मतलब सदुपयोग जो करे, जो बेकार नहीं जाने दे। सहजा सहज वर्ते व्रत महाभूत अरस पर अरस सरस, ज्ञाता के ज्ञान अबंध जलमा कमल स्पर्श। तो सहजा सहज वर्ते व्रत, ये थोड़ा समझाए दोनों। यानी जो शास्त्र में 5 महाव्रत बताए ना, जी। अहिंसा, अचौर्य, अपरिग्रह, सत्य और ब्रह्मचर्य, तो क्या सहजा सहज वर्ते व्रत, ये 5 व्रत सहजा सहज वर्तने लगते हैं। महाभूत असर अरस अरस सरस, अरस सरस है। अरस सरस, हाँ। तो कि ये 5 महाभूत जो बताते हैं ना, आकाश, वायु, पृथ्वी, जल और वायु, तो कि ये 5 महाभूत अरस सरस, तो कि वो ये व्रत वर्तने से वो सही तरह से काम में लगते हैं। अरस मतलब वो रसीन होता है, सरस मतलब रस वाला, मतलब कि वो ना तो रसीन होते हैं ना तो सरस, मतलब वो बिना मतलब बिल्कुल ही जो है रस वाले होते हैं, नॉर्मलिटी में, मतलब कहना चाह रहे हैं। हाँ, तो कि ऐसे वो काम करता है फिर नॉर्मलिटी में रहते हैं और महाभूत। ये ये जो महाभूत बताया है ना, वो शरीर के संबोधन में बताया है। तो मतलब वो आगे लाइन में बताया ना, आगे वाली लाइन में ज्ञाता के ज्ञान संबंध, मतलब अब जैसे ये स्थिति में जो है वो होते हैं, हाँ, जब सहज वर्ष वर्तेगा जो, अगर ज्ञाता के ज्ञान वो की स्थिति हो जो, सही है। जलमा कमल स्पर्श, ऐसे स्थिति होगी जल में। हाँ, कि वो संसार में रहते हुए भी संसार आपको स्पर्श नहीं करेगा। अच्छा, समझ गया। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सचिदानंद। संतोष सना जी, हाँ जी। कोई महात्मा तो क्वेश्चन है तो कीजिएगा। नरेश भाई, उन्नति बेन, लीला बेन, सर्व आंटी। उन्नति, उन्नति बोलो बेटा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मुझे एक क्वेश्चन है, हम प्रतिक्रमण और सामायिक जो करते हैं तो दोनों में डिफरेंट क्या है? आप दोनों करते हो? कभी कभी। कभी कभी। प्रतिक्रमण में क्या करते हो? मैं किसी को डांटती हूँ कि कुछ भी किसी को दुख होता है तो उसके शुद्धात्मा को प्रार्थना करती हूँ कि जो मैंने उसको जो कहा, उसको जो दुख हुआ उसके लिए उसके शुद्धात्मा भगवान से प्रार्थना करती हूँ, माफी मांगती हूँ। जय को आपने डांट दिया तो फिर जय के अंदर है शुद्धात्मा भगवान से माफी मांगते हैं ना। हाँ, बराबर है, तो वो प्रतिक्रमण हो गया। और सामायिक क्या हुआ? तो के सामायिक इसको बोला गया तो कि अपने मन वचन काया के अंदर जो भी होता है किसी के प्रति नेगेटिव गलत भाव जो भी है, तो उसको देखने का होता है। इसमें जो हमें ज्ञेय ज्ञाता का संबंध बताया ना, हाँ, तो कि मन वचन काया वो ज्ञेय स्वरूप हो गया और हम ज्ञाता स्वरूप हो गए। तो कि पूरे दिन के अंदर उसके अंदर जो भी आता है
उसको हमें सिर्फ देखना है, उसको सिर्फ पहचानना है कि अभी जय आया तो जय दरवाजा खोला, तुरंत अंदर खड़ा हुआ कि अभी क्यों आया। तो ये जो विचार आया ना, तो कि हमने देखा कि ऐसा विचार आया। फिर पापा कुछ करते थे जो आपको पसंद नहीं, तो क्या आप ऐसा क्यों करते हैं, ये आप बोलते नहीं हो लेकिन अंदर क्या होता है, ऐसा क्यों करते हैं पापा। तो कि वो देखा, फिर आपकी पसंद की कोई चीज बनानी है और मम्मी नहीं बनाती, कि रोज यही बनाती है, और किचन में जाते हो तो अंदर खड़ा होता है, रोज यही बना के खिलाती है। आप बोलते नहीं हो लेकिन अंदर क्या हुआ, चलता है सब कुछ। हाँ ये चलता है, ये हमें जानने में आता है, ये दिखाई देता है, उसको सामायिक बोला गया। तो कि मन वचन काया रूपी प्रकृति में जो भी हिसाब के अधीन जो भी खड़ा होता है, उसको हम देखने और जानते हैं, उसको सामायिक बोला गया। सामयिक में ओनली देखना है, हाँ सिर्फ इसमें देखना है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम खुद के स्वभाव में है, तभी हम उसको एग्जैक्टली देख और जान पाएंगे। और देखा और जितना देखा और जितना जाना, तो उसकी भगवान की भाषा में क्या बोला गया, तो कि संवर पूर्वक की निर्जरा, तो कि वो कर्म खत्म हो क्या गए। क्या क्या भगवान? संवर पूर्वक की निर्जरा, वो शास्त्र की भाषा है, यानी अभी कर्म का बंध नहीं पड़ेगा। जितना जितना हमने देख लिया जान लिया मन वचन काया रूपी प्रकृति में जो भी बना, तो उसका फिर कर्म की निर्जरा हो गई। नहीं तो अभी दृष्टि प्राप्त होने के बाद अगर जितना देखा और जानने में नहीं आता है, उतना खड़ा रहता है, तो उसको वापस रिपीटेड होता है आगे जाके। तो ये सामायिक जो है वो दादा भगवान ने बताया कि महावीर भगवान ने घर से निकलने के बाद वो 12.5 वर्ष तक सिर्फ वर्धमान को देखा। वर्धमान को यानी क्या, तो कि मन वचन काया रूपी प्रकृति को ही 12.5 साल तक देखते रहे, उसमें क्या बनता है, क्या होता है, क्या होता है, और उसकी निर्जरा करते रहे, और उसके परिणाम स्वरूप केवल ज्ञान खुला हो। और हमें वो दृष्टि, मैं कौन हूं, उनका भान होने के तुरंत वो प्रोसेस शुरू हो गई है। अभी जितना जितना हम प्रकृति के अंदर जो भी बनता है, वो जितना देखेंगे जानेंगे, उतना उतना निर्जरा होता जाएगा, उतना उतना हमारे अंदर भगवान पद खुला होता जाएगा। जो खुला हुआ है उसके ऊपर से आवरण हटते जाए। फुल तो पूर्ण दिया है, देह पूर्ण दिया है, लेकिन अभी उसका प्रकाश पूर्ण हमें अनुभव में नहीं आता है। क्यों, तो कि अपनी गलतियों के हिसाब से। तो ये देखने और जानने के कारण जो भी आवरण हटते जाएंगे, वैसे वैसे डायरेक्ट हमारे अंदर रहे वो भगवान का प्रकाश हमें अनुभव में आता रहेगा। और प्रतिक्रमण क्या है, तो कि सामायिक में अगर किसी के प्रति तीव्र नेगेटिव हो गया, तो फिर फाइल नंबर 1 को बोलने का कि ऐसा नहीं चलेगा, मोक्ष में जाना है ना, तो अब अभी इसका प्रतिक्रमण। इसलिए दादा भगवान ने क्या बताया था, तो एक विषय संबंधी बताया था कि इसके अंदर देखना, सामायिक में जाना नहीं, वहां पे आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान रखना। बाकी सब जगह पे सामायिक से चलेंगे तो हम जा पाएंगे, अच्छी तरह से देख और जान पाएंगे। लेकिन इसमें डेंजर पॉइंट दादा भगवान ने लाल झंडी बताई। क्यों, तो कि इसके अंदर हम कब एंटर हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो पता नहीं चलता। तो कि वहां पे देखना और जानने के लिए मत जाना, वहां पे सीधा आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करते हैं। बराबर बराबर है। तो अभी घर में किस किस के साथ होता है, अभी आप बताओ, किसके साथ ज्यादा होता है? जय के साथ पहले बहुत होता था, मगर अभी वो हॉस्टल में चला गया तो अकेले हाँ हो गई। अच्छा, तो अभी मम्मी पापा और दादा 3 है।
वो तीन में से किसके साथ होता है? तीनों मुझे तो बहुत ही प्यार से रखते हैं अभी तो। अच्छा, जो मैं कहती हूँ वो सब करते हैं तो। वो क्यों प्यार से रखते हो? पूछो तो सही एक बार, आप इतना प्यार से क्यों रखते हो मेरे को? पूछ के फिर बताना। हाँ हाँ? क्यों हाँ। रखते हैं? उनको बोलना कि मैं अब ससुराल जाऊंगी इसलिए रख रहे हो, या फिर हिसाब में कुछ मेरे मेरे ओर से कुछ अच्छा है इसलिए रख रहे हो। बराबर है। हम्म? हाँ क्योंकि कोई भी व्यवहार होता है ना, बिना कारण नहीं होता है। वो कॉज जो हमारे पूर्व डाली हुई उसकी इफेक्ट स्वरूप होता है। तो जब कोई हमें बहुत अच्छी तरह से आदर से प्यार से रखते हैं तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी इतना वो मिलता है ना, तो वो भी हजम नहीं कर पाते ये काल में। ज्यादा कोई हमारी केयर करता है ना, तो वो भी हजम नहीं कर पाते। ये काल ऐसा है। ऐसा अगर आप, क्यों है? हाँ, ऐसा ऐसा कर्म, क्यों है? ऐसा कर्म का हिसाब भी है और उसका इफेक्ट ये वो उसकी गहराई हमें समझ में नहीं आती, इसलिए उनका आशय शुद्ध होता है कि आपको तकलीफ ना हो, तो आपकी केयर ज्यादा करेंगे, और केयर ज्यादा करेंगे तो आपको ऐसा लगे मेरी फ्रीडम चली। ये मन ऐसा लेके आए ना हम, तो वो दूसरी ओर ले जाएगा। वो किस भाव से किस तरह से हमारी केयर कर रहे हैं उसके ऊपर दृष्टि नहीं जाएगी। लेकिन मन क्या बताएगा, मेरी फ्रीडम चली। हर समय मम्मी साथ में रहती है, हर समय पापा साथ में रहता है, हर समय दादू साथ में रहता है, मैं कहीं भी जाती हूँ, इतनी केयर क्यों करते हैं? मैं अभी बच्ची नहीं हूँ, अभी मैं बड़ी हो गई हूँ, ये अंदर चलेगा। तो कि उनका उनका जो व्यू पॉइंट है ना, वो समझना है कि वो केयर कर रहे हैं, क्यों केयर कर रहे हैं। वो समझ में आएगा ना, तो ये पूरा अंदर से निकल जाएगा। नहीं तो तुरंत आज का मन अपना है ना, वो विपरीतता से भर के लाए हुए, अज्ञान दशा में भर के लाए हुए, तो वो तुरंत वही खड़ा करेगा। अभी मैं बड़ी हो गई, मेरे को फ्रीडम नहीं चाहिए, पीछे पड़े रहते हो। तो वो पॉजिटिव की जगह, वो पॉजिटिव देखने की जगह वो नेगेटिव की ओर ले जाए, और ये गलती आगे और गलती करवाए। कि ये बहुत समझने का है। क्योंकि घर के जो बड़े हैं, उसका मेरे लिए क्या होता है, हमारा बुरा सोचते हैं कभी? नहीं ऐसी भावना होती है उनकी कभी? नहीं होती। नहीं होती। इनके उन्नति का बुरा हो ऐसा मैं करूं, ऐसा नहीं होता है नहीं। ना। आपके अच्छे लिए ही करेंगे ना सब। लेकिन अंदर अभी विपरीतता ऐसी लेके आए हैं ना, तो उनकी जो सहज बातें हैं, अपने आपके लिए जो लगाव है, आपके लिए जो प्रेम है ना, वो समझने नहीं देगा, उल्टी दिशा में ले जाए। इसलिए जवाबदारी थोड़ी। नेगेटिव अगर होता कहीं है कभी कभी। कहीं से भी प्रेम मिलता है ना, तो अभी वो प्रेम झिलना भी मुश्किल होता है। ज्यादा प्रेम मिलता है तो वो भी झिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि समझ कच्ची है। इसलिए अगर समझ पक्की हो ना, तो बहुत आनंद आएगा। आपको दिखाई देगा कि ये कितनी केयर करते हैं, तो आपका नम्रता, विनय उनके लिए और बढ़ जाएगा। लेकिन विनय नहीं बढ़ता, उसका रीजन क्या होता है, तो कि विपरीतता अंदर काम करती है, इसलिए उनके प्रति विनय नहीं होने देता। ये समझ में आएगा ना, तो आपको मम्मी पूरे दिन क्या करती है, पापा पूरे के दिन क्या करता है, तुम्हारे लिए, दादा तुम्हारे लिए क्या पूरा दिन करता है ना, वो आपको समझ में आएगा कि मेरे किस कैसे कैसे तरह से केयर करता। क्योंकि उन्होंने ये लाइफ से निकले हुए,
वो ये उम्र से गुजर के वो वहां पे उस पड़ाव पे पहुंचे, तो उनको मालूम होता है कि कहाँ पे कैसी दिक्कत आती है, क्योंकि उनको फेस किया हुआ है उन्होंने। आप बोलोगे कि नहीं बोलोगे, आपके चेहरे देख के उनको पता चल जाएगा कि ये दौर से गुजर रही है। तो सही उस बात हिसाब से वो डायरेक्टली नहीं बता सकते, तो केयर करते हैं आप। वो डायरेक्टली आपको नहीं बता पाते, क्योंकि हमारा जो रिलेशन है वो डिस्टेंस वाला ऐसा थोड़ा होता है। अगर फ्रेंड का रिलेशन होता है तो तुरंत वो बता देंगे कि भाई बेटा इस हिसाब से कर, ये प्रॉब्लम आएगा नहीं। लेकिन हमारे हिसाब से कोई ऐसा व्यवहार बना है या कुछ भी है तो वो डायरेक्टली नहीं कह पाते, तो वो अलग तरह से केयर करना चाहते हैं। लेकिन वो हमें समझ में नहीं आता, तो हमें विपरीत खड़ा हो जाता है। इसलिए जवाबदारी बढ़ जाती है। वो तो अपनी जवाबदारी से मुक्त हो रहे, लेकिन हमारी जवाबदारी बढ़ जाती है, इसलिए कि अभी हमारा व्यवहार उनके प्रति कैसे नजरिए से रखना है। वैसे दादा भगवान तो क्या बताते थे कि कोई हमें एक रकाबी चाय पिलाए ना, तो पूरे लाइफ टाइम उनका उपकार हम नहीं भूलते थे। तो उसके मतलब क्या बताना चाहते थे कि उनके साथ जो भी व्यवहार हो, उनका व्यवहार में उनकी अवगुण कभी दिखते ही नहीं, उनके गुणों पर ही दृष्टि रहती थी। वैसे तो उनको जीव मात्र से था, लेकिन एक एग्जाम्पल से बताना चाहते थे। वो कितना भी बुरा करे हमारे साथ, चाय पिलाई थी ना, उसके सामने जितना भी वो बाईपास कर देते। वो एक उपकार के सामने उनका कितना भी गलत व्यवहार हो ना, उनको बाईपास हो जाता। उन्होंने चाय पिलाई। मम्मी कितनी बार दिन में पानी पिलाती है? पिलाती है ना। पढ़ाई करते हो तब कुछ ना कुछ बना के दे जाती है ना, तो हाँ। उसका कितना हमारे ऊपर रहा। बहुत। फिर भी हमारा उनके साथ क्या व्यवहार बन जाता है। तो सही। ये समझना है हमें। और आगे दादा भगवान ने क्या बताया कि घर के अंदर जो आई है फाइल है, उनसे ही हमें मुक्त होना है। अगर वहीं पे जाए गलत व्यवहार हो जाए, संभव से निपटारा ना हो, तो क्या होगा? ठीक है। तो कि वहां पे, इसलिए वहां पे प्रतिक्रमण रखना है। बराबर है। बराबर 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 है। है। हाँ। अभी आज से पक्का कर देना। हाँ 100% मुझे आशीर्वाद देना। हाँ, दादा भगवान का पूरा आशीर्वाद है आपके ऊपर। इसीलिए दादा ने कहा है घर का जगत को जितना नहीं है घर को जितना है, ऐसा है। हाँ, घर को जीत लिया तो जगत जीत लिया आपने। सबसे सबसे नजदीक वाली फाइलें कौन है? तो कि घर की है। और घर में इकट्ठा क्यों हुए हैं? चिकनी फाइल है। वैसे बोलते हैं चिकनी फाइल, बात ऐसी है। लेकिन सबसे ज्यादा चिकनाहट कहाँ पे होता है? खुद में। हाँ, तब जाके बाकी का चिकना दिखाई देता है। यहाँ से चिकास निकल गई तो बाकी सबके अंदर से चिकास निकल जाएगी। लेकिन यहाँ पे कौन सी चिकास पड़ी है? कौन सी चिकास पड़ी है? मैं उन्नति हूँ। वो तो अभी हो गया कि बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से उन्नति। हम्म। वो तो अज्ञान दादा भगवान ने निकाल दिया, राइट बिलीफ में बैठा दिया। लेकिन चिकनाहट वाला भाग कौन सा है? वो पकड़ में नहीं आता। वो हमारा आग्रह होता है ना, आग्रह है, खुद की आड़ाई है, वो चिकनाहट वाला भाग। आड़े यानी कि मैं जो पकड़ रखती हूँ उसको बोला जाता है। आड़े यानी क्या है कि कुछ भी बताएंगे ना, उन्नति हम ऐसा करें, नहीं नहीं ऐसा नहीं करने का, ऐसा ही करने का, सब जगह पे टांग अड़ाने का। ऐसा तो मैं बहुत करती हूँ। और आग्रह यानी क्या? कि मर्जी के हिसाब से करवाना। आग्रह ऐसा ही करना है आपको।
क्योंकि ये जो अंदर पड़ा है ना वो बहुत चिकना है, उसके आधार पर सबके साथ सब होता है। फाइल नंबर 1 के अंदर ये भरपूर लेके आए हैं। तो ये दो चीज पकड़ में आ गई ना तो अपने अंदर से चिकनाहट निकलती जाए, और अपने अंदर से चिकनाहट जितनी जितनी निकलेगी उतनी उतनी बाकी की सभी फाइलें चिकनाहट बिना चिकनाहट वाली बन जाएगी। क्योंकि चिकनाहट यहाँ पे है और अंदर वाली विपरीत बुद्धि क्या बताती है कि फाइल नंबर 2 चिकनी है, मम्मी फाइल नंबर 2 मम्मी चिकनी है, पापा चिकने हैं, दादाजी ऐसे है। तो क्या हमारे अंदर जो विपरीत बुद्धि लेके आए ना वो ऐसा बताती है। और सही में चिकनाहट कहाँ पे है? तो क्या फाइल नंबर 1 के अंदर। वो पहचान में नहीं आती है लेकिन दूसरों का सब पहचान में आता है। सही बात है। तो कि वहां पे देखा ना तो समझ लेने का उससे ज्यादा यहाँ पे पड़ा हुआ, इसलिए उनको ऐसा व्यवहार हमारे साथ करना पड़ता है हमारी चिकनाहट निकालने के लिए। सब में ऐसा होता है। जैसा जैसा हिसाब होता है, और अभी ये काल में तो सब ये लेके ही आए भरपूर। इसलिए आग्रह और आड़ाई आड़ाई दोनों गई फाइल नंबर 1 से, तो दादा भगवान क्या बताते थे कि हम कैसे हैं, खुद के लिए बताते थे ना दादा भगवान कि हम पोटला जैसे है, गठरी जैसे है। तो कैसे बने होंगे? तो क्या प्रकृति में से संपूर्ण रूप से आग्रह और आड़ाई निकल गई तब जा। और हमें वो निकालने का बाकी है। हमें यानी किसको? उन्नति को। हाँ। तो कि जैसे जैसे हम देखते जाएंगे प्रकृति का भाग जैसे जैसे हमें दिखाई देगा तो उसकी वीकनेस हमें पता चलती जाएगी कि ऐसा ऐसा होता है तब ऐसी प्रकृति रिएक्ट करती है, ऐसा ऐसा होता है तब ऐसे प्रकृति रिएक्ट करती है। वो हमें समझ में आएगा तो हमारा विजन और खुलेगा, दर्शन और खुलेगा। और जहां जहां पर भी हमें लगेगा कि ये भाग कमजोर है तो वहां पे दादाजी से शक्ति मांग के आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए दादा भगवान ने कहा, क्या बताया कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और कहीं से नहीं लेना है, घर के घर व्यक्तियों के पास से ही लेना है। अभी वहां से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो क्या होगा? मुक्त नहीं लेकिन वो होगा। तो सब दे देंगे नहीं, हाँ, वो लोग तो दे देंगे नहीं। दे देंगे। हाँ, लेकिन आप दोगे उनको? जैसा मूड। ये मूड बहुत अच्छा शब्द है नहीं? वो कहाँ से आया मूड? मूड नहीं होता है तो क्या करते हो? सत्संग में आ जाने का। तो बहुत बड़ी बात है, सत्संग में आ जाना तो अच्छी बात है। नहीं तो मूड नहीं होता तो क्या होता है, उसको क्या बोलते क्या? हैं? दादा भगवान एक बात बताते थे कि मूड नहीं हो ना यानी क्या होता है, तो कंटाला आता है, कुछ भी करने का मन नहीं अच्छा नहीं करता। लगता। अच्छा नहीं लगता। क्योंकि ये बहुत डेंजर है, उसको दादा भगवान ने बहुत डेंजर बताया। क्यों? क्योंकि जब भी मूड नहीं होता, जब भी कंटाला आता है ना तो हम कुसंग की ओर बढ़ते हैं। देखना, ऑब्जर्व करना, आपको मूड नहीं है, कुछ भी नहीं है तो टीवी
देखने बैठ जाओगे, मोबाइल खोल के बैठ जाओगे, या कहीं फ्रेंड के साथ बाहर जाओगे। मैं तो आपके पुत्र के साथ बातचीत करती हूँ। तो बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा है। नहीं तो ज्यादातर ये काल में क्या होता है कि जब मूड नहीं है, कंटाला आता है ना, तो कुसंग की ओर चले जाते हैं। क्योंकि इंटरनल मूड नहीं है, कंटाला आता है, इसका मतलब क्या है कि इंटरनल सुख का अनुभव होना एकदम बंद हो गया। इसलिए बाहर से कहीं से सुख चाहिए उसको। और बाहर जो मान्यता वाला सुख है, विनाशी चीजों में जो सुख माना हुआ है, वहां पे दौड़ेगा। ये इट सेल्फ बताता है, मूड नहीं है, कंट्रोल आता है, वो इट सेल्फ बताता है कि इंटरनल हमारा जो सुख है, परमानेंट हैप्पीनेस है, उसका अनुभव बंद है अभी। इसलिए फिर वो विनाशी चीजों में जो मान्यता वाला सुख है, वहां पे दौड़ेगा। और वहां पे दौड़ेगा तो वो सारा कुसंग वाला है। स्लीप होगा वहां पे। हाँ, तो क्या कुसंग बढ़ा देगा हमारे। इसलिए आगे के पद के अंदर कश्यप जी ने अभी लिया ना, उसके अंदर धर्मना अवकाश में अधर्म घुसी जैसे। कि जब ऐसा है तो के असीम जय जयकार या पद है या सामायिक है या प्रतिक्रमण, ऐसा गोठवणी कर देने का अपने अंदर। मुझे पता नहीं चलता, मगर कुछ होता है तो मैं जब पद सुनती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। क्या होता है वो मुझे पता नहीं चलता, मगर मैं जब पद सुनती हूँ तो सब कुछ ठीक हो जाता है। वो क्योंकि वो शुक्ल ध्यान की श्रेणी में लिखा हुआ पद है सब, तो वो क्या इफेक्ट करेगा, बहुत इफेक्ट करता है। बराबर है। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। लीलाबेन पूजा जय बेन। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। હા, એક સૂત્ર આવ્યો હોય, આત્માની રમણતા એ જ ખરી રમણતા છે, બીજું બધું પર રમણતા છે। તો આત્મિક રમણતા यानी कैसे रमणता? हाँ, तो कि वो रमणता यानी क्या है, तो कि अभी हमें खुद का जो एक्सपीरियंस हुआ ना, मैं कौन हूँ उसका भान हुआ ना, हाँ तो अभी दादा भगवान ने क्या बताया कि अभी ये हमें कृपा से प्राप्त हुआ है। बराबर है। बराबर है। हम हमारी कोई भी मेहनत है उसके अंदर प्राप्त करने के लिए नहीं। तो कि कृपा से प्राप्त हुआ है। इसलिए अभी आज्ञा दृष्टि से हम जैसे जैसे जीते जाएंगे ना, हाँ और वो पांचवी आज्ञा क्या बताया है, रकम जमा करना। हाँ, तो कि वो जैसे जैसे उसके अंदर रकम जमा होती जाएगी, वैसे वैसे आत्मा की रमणता बढ़ती जाएगी। हाँ पांच आज्ञा स्वरूप हम जैसे जैसे जीते जाएंगे, वैसे वैसे आत्मा के अंदर रमणता होती जाएगी। हाँ। और आज्ञा दृष्टि से नहीं जिए तो कौन सी मान्यता से जिए फिर? पूजा की मान्य। हाँ, तो फिर वो उसको पर रमणता बोला गया। हाँ और आत्मा की रमणता यानी आज्ञा दृष्टि से जीना। फिर जो पांचवी आज्ञा में जो बताया ना, सत्संग में रहने का, पद सुनने का, वो सब वो आत्मा की रमणता वाला पाठ। हाँ बराबर है। बराबर। और वो प्रतिक्रमण की बात की थी ना आप, तो उसमें सब गलती का प्रतिक्रमण करने की जरूरत नहीं, सामायिक में भी देख सकते हैं छोटी छोटी गलतियों को। ऐसा है कि दादा भगवान ने स्पष्ट ऐसा बताया कि दूसरों को दुख पहुंचे, हाँ ऐसा मन, वाणी और काया से हुआ तो उसका प्रतिक्रमण करो। हाँ और जो सामायिक की बात है, तो वो प्रतिक्रमण करते करते इंटरनली समझ इतनी पक्की हो जाएगी कि मन वचन काया से किसी भी जीव को मुझे दुख देना ही नहीं है। हाँ और हमारा पक्ष
दुख नहीं देने में है, अहिंसा की ओर हमारा पक्ष हो जाएगा, तो उस वैसी दशा में हम सामायिक में जो भी देखेंगे वो निर्जरित होता जाए। हाँ तो बराबर। कि प्रतिक्रमण की जरूरत कहाँ तक है, तो कि हमारा अभी पक्ष मन वचन काया से किसी भी जीव को दुख नहीं देना है, वो पक्का स्ट्रांगली नहीं होता है, तब तक प्रतिक्रमण की जरूरत है। और जब वो स्ट्रांग हो जाएगा, हम अहिंसक के पक्ष के 100% अहिंसक के पक्ष वाले हो जाएंगे, फिर सामायिक में जो जो भी गलतियां है वो धुलती जाए। हाँ बराबर। जय और सच्चिदानंद। ये आज्ञा दृष्टि है ना, हाँ वो आज्ञा दृष्टि यूज होगी ना, तो फिर प्रतिक्रमण की बात ही नहीं आती, वो सामायिक है। हाँ वो आज्ञा दृष्टि का एप्लीकेशन वो सामायिक है। हाँ वो चुपते हैं, इसलिए फिर हमें प्रतिक्रमण की जरूरत पड़ती बराबर है। है। बराबर है? हाँ जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कश्यप जी। एक ये पद है, पत्थर ने पिघलावी दे, CD 81-03। एक मिनट, ये पत्थर ने पिघलावी दे, श्रुतवाणी ज्ञानवाणी एक धारी, कालजा ने खोत्री काटे, आपतोक्ति ज्ञानवाणी। ये ज्ञानवाणी के दादाजी की वाणी के बारे में बता रहे, श्रुतवाणी उसी को बोला है ना? हाँ, उसी को श्रुतवाणी बोला है। एक धारी मतलब वो जो है एक धारी कंटिन्यू, टूटे बिना। अच्छा, मतलब वो बहती रहती पानी है। की धारा होती है ना, हाँ वो बिना टूटे गिरती रहती है ना, जैसे शिवलिंग पर नहीं, वो ऊपर रखते हैं कमंड, हाँ और उसके अंदर पानी भरा रहता है, फिर उसके अंदर से फिर पानी गिरता रहता है शिवलिंग के ऊपर। मतलब, लेकिन वो मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि जब दादाजी का वो भावना रहती है हमेशा ऐसा, वो बोलते तो नहीं हमेशा ना, वो तो अंदर से वो भावना रहती है ना, वो उनकी जो है वो ऐसा बोलना चाह रहे हैं। वो श्रुतवाणी यानी क्या कि वो जब भी वो बात करते हैं और हम वहां पे बैठे हैं, तो हमारे लिए जो बोल रहे हैं वो श्रुतवाणी है, हाँ और उनके लिए वो मति है, हाँ। उनके अनुभव तो वाली है, और अभी तो हमारे एक अनुभव में नहीं है, इसलिए हमारे लिए वो श्रुतवाणी। हाँ, तो एक धारी मतलब कि वो, मतलब कि हमें जब तक हम वहां हाजिर रहेंगे तब तक वो रहेगी ना, तब उस एक धारी का क्या थोड़ा और बताएं। एक धारी यानी कंटिन्यूस। अभी हमें शुद्धात्मा प्राप्त हो गए ना, अनुभव हाँ प्राप्त हो गया है ना, तो अंदर चलता हाँ है ना ज्ञान स्वरूप से। अच्छा, हाँ हाँ ज्ञान स्वरूप से चलता है। अच्छा हाँ। वो और ये स्थूल के अंदर जब हाजिरी होती है, और वो उनके मुख से जो सुनाई देता है, उसको श्रुतवाणी बोला गया। और बाकी अंदर हमारे आत्मा की हाजिरी से, प्रज्ञा शक्ति से जो चलता है ना, वो अनुभव के रूप में हमें होता रहता है। तब एक धारी हो जाती है। हाँ कलेजे को खोते, मतलब वही बता रहे हैं कि कलेजे को वो अंदर बैठ जाती है, हृदय में बैठ जाती है हाँ खोपड़ी हाँ, गाड़ी। अंदर अच्छा, अंदर आप तो एंड तक चली जाती है। आप तो मतलब आप वाणी जो है ज्ञानवाणी, इसके बारे में बोल रहे हैं। 10 लाख वर्षों ની મહેનતે મુફત લૂંટાવી કમાની ठेकेदारी प्रयोगे कार्य मोक्ष अधिकारी। मतलब वो बता रहे हैं कि जो 10 लाख में जो है वो उन्होंने जो उनको जो मिला, वो दादा भगवान को उन्होंने सबको दे दिया। सही है? सही है। ठेकेदारी प्रयोग कार्य मोक्ष अधिकारी, ये क्या बता रहे हैं? वो ठेकेदारी क्या बोलते हैं, ठेका लेते हैं ना हाँ किसी भी चीज का, हाँ। कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा हाँ, तो कि ये प्रयोग का कॉन्ट्रैक्ट उनके पास था, अच्छा, ठेकेदारी। मोक्ष देने का ठेका की हाँ बात है। हाँ हाँ। जग जंतु बेचैनी एवं चोखू गंग पानी, ये रूपक दे रहे, मेरे को समझ में आता है कि वो जैसे वो मतलब गंगा के पानी में बोलते हैं कि जीव जंतु बैठते नहीं, ऐसा जो है उनकी, ऐसा जो है वो दादाजी का वाणी वाणी की बात कर रहे हैं। सही है ये? हाँ हाँ, बराबर है।
ચીર પાવ બક્ષે કુદરત રૂપકના ભાવોને જાણી दंड જ્યારે લાગે ત્યારે ગુના હોય ફौजदारी। ये थोड़ा समझाए। सिर पाव बख्शे कुदरत रूपक ना भावों ने जानी, यानी सिर और पैर वो बख्शे कुदरत, यानी वो कुदरत देती है। रूपक ना भावों ने जानी, यानी कि जो अंदर जो भाव जो होते हैं उसको जान के वो कुदरत शरीर हमें बख्शती है, चाहे तिर्यंज का हो, चाहे मनुष्य का हो, चाहे नर्क का हो, चाहे देवगति का हो। अच्छा, समझ गया। हाँ, दंड जारे लागे त्यारे गुना हो, मतलब जो बुरे भाव होते हैं, फौजदारी वाले भाव होते हैं, तब गुना लगता है, ऐसा बोल हाँ, रहे हैं? दंड जारे लागे त्यारे, यानी कोई दंड देता है ना हमें, तब समझने का फौजदारी गुना किया इसलिए वो हमें दंड दे रहा है। कोई बुरा भाव किया पिछले जन्म में, ऐसा बोल। हाँ, गोड़ागांड गूंच्यो निवारे हृदय निस्पर्शीय शिल्पीवानी निर्विरोध संकित लक्षक मुक्ति सुख आत्वानी। ये गोड़ागांठ मतलब उसको जो उलझन है, उलझन की बात करें, जो अपने व्यवहारिक उलझन की बात करें। हाँ, बस उसकी बात करते हैं। वो घोड़ा गांठ ऐसी होती है कि जो सामान्य तरह से नहीं निकाल पाते कोई। अच्छा, तो तो ऐसी लेकिन उनको भी गांठ दादा की बानी से, हृदय स्पर्शी बानी से वो वैसी गुच में से भी निकल जाएंगे। तो निर्विरोध का क्या बता रहे हैं? निर्विरोध यानी वो सामने वाला स्वीकार कर लेता है। अच्छा, उनकी समकित लक्षण वाली और मुक्ति सुख देने वाली। अच्छा, हाँ, ठीक है, समझ। परम अर्थ हेतु सिद्धक ज्ञानी पुरुष निवानी। तो ये परम अर्थ मतलब वो मोक्ष को देने के हेतु से है, वो सिद्ध हुई, ऐसा है। हाँ, परम अर्थ यानी मोक्ष के लिए। और ये लास्ट है, मीनाकारी शब्दाकारी लक्ष्य खपे निराकारी सब सर्व काले निश्चय बंधो अनुपा हे अक्रम विज्ञानी। मीनाकारी शब्दाकारी क्या बताना चाहिए? वो मीनाकारी होती है ना, वो जो पहले के जमाने में हाँ, वो चित्र या कुछ भी घड़ा वगैरह बनाते थे। हाँ, उसके अंदर वो फिर क्या बोलते डिजाइन हैं, करते हैं, आर्ट आर्टिस्टिक करते थे ना, आर्ट। और उसके हाँ, अंदर फिर वो क्या बोलते हैं, हीरे की बुक्की, और उसके अंदर वो डाल के करते हैं उसको, उसमें, हाँ, उसको मीनाकारी बोलते हैं। तो उसमें बताना क्या है मीनाकारी तो शब्दाकारी ये दादा भगवान कैसे है, तो कि उनके लक्षण बताते, मीनाकारी शब्दकारी लक्ष्य आपे निराकार। तो कि उनकी बानी कैसी है, तो कि मीनाकारी है, शब्दाकारी है, लक्ष्य आपे यानी खुद के लक्ष्य में बिठा है, खुद का लक्ष्य जागृत करवा दे, ऐसी निराकारी। तो शब्दाकारी का क्या बता रहे हैं? वो शब्दकारी यानी वो उनका जो शब्द है ना, उसका वो शब्द का आकार बोलते हैं, लय बोलते हैं ना, वो हमें हमारे लक्ष्य में बिठाने वाले ऐसे होते हैं। अच्छा, उनका शब्द का ऐसा आकार है कि वो हमको हमारे लक्ष्य में हमारे बिठा लक्ष्य देती के है। अंदर हमें बिठाता है। अच्छा, ऐसा, ठीक है, हमारे को वो अंदर फिट करा देता है, मीनाकारी, ऐसा बोलना चाह रहे। हाँ, सर्व, समझ गया। सर्व काले निश्चय बंधो, मतलब सभी काल में निश्चय हम बंधते हैं। अनुपम है ज्ञानी, अक्रम ज्ञानी को हमेशा सर्व काल के लिए निश्चय से बंधन करते हैं। हाँ, ठीक, समझ गया, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद सेंटर स्वामी जी। हाँ जी, हमारा समय हो गया है, तो हम ओके। आखिरी मंत्र बुलवाइए, फॉलो करते हैं। नमो वित्रागाय, नमो वित्रागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सौव साहुणम, नमो लोये सौव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सौव पावक पणासणो, सौव पावपणासणो,
मंगलाणं च संवेशीं मंगलाणं च सौवेशीं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद संतोष स्वामी। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आगे का प्रोग्राम 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और आरती, रात को 9 बजे वर्ल्ड वाइड सत्संग। फिर से याद दिला दे 3 अलगपन के वाक्यों के साथ हम हमारी अंतरात्मा दशा में जागृत रहकर मन में जो जो विचार आते हैं उसको हमें देखना है। उसके लिए कोई एनालिसिस ये करना वो करना नहीं। हम अभी जानना चाहते हैं कि हमारे मन में क्या क्या और कैसे विचार आते हैं, और उसे हमें पता चलता है कि हमारा स्टॉक क्या है, क्या स्टॉक लेके आए हैं। क्योंकि भटकने की जरूरत नहीं है। दादा ने क्या बताया कि मन में बुरे से बुरे विचार भी आता हो तो वो हमें प्रभावित नहीं कर सकता। ये बात समझना है, लेकिन हमें जानना है और हम अच्छे से उसको देखकर पहचानेंगे और उससे हमारा अलगपन का एक स्वाद भी अच्छा आएगा और हमें पता चलेगा कि हमारा मन का मसाला कैसा है। तो अनुभव